माइनिंग एग्जाम स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग में तो रेगुलेशन MMR 47, एग्जामिनेशन बाय माइनिंग में तो रेगुलेशन नंबर 116 में आता है MMR। केसेज एंड कंटेनर्स फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव रेगुलेशन नंबर 157। स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव बैन तो 25 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्सप्लोसिव बैन का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड्स तो 1/16। व्हाट इज अ हॉल रोड तो ए हॉल रोड इज अ रोड यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट हेवी इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, यानी माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए जो हेवी ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोड यूज़ किया जाता है उसको हॉल रोड कहते हैं। No person shall be allowed to present anywhere within 100 of sleeping halls. Explosive ban shall be provided with minimum 2 fire extinguisher, यानी एक्सप्लोसिव बैन में 2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ यूज्ड इन तो ओपन कास्ट, वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन का यूज़ ओपन कास्ट माइंस में होता है। मिनिमम एज फॉर कैंडिडेचर फॉर DGMS एग्जामिनेशन इज तो 20 ईयर्स, यानी DGMS के एग्ज़ाम में बैठने के लिए कम से कम 20 ईयर्स एज होना चाहिए। डोजर इज यूज्ड फॉर विच पर्पस तो पुशिंग मटेरियल। वेट बल्ब टेम्परेचर इज चेक्ड बाय विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो व्हीरलिंग हाइग्रोमीटर। The weight bulb temperature in any working place should not be exceed 33.5 डिग्री सेल्सियस, यानी जहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहाँ पे ये वेट बल्ब टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। नोनल इज़ रिलेटेड विथ तो ब्लास्टिंग। वेयर कंट्रोल ब्लास्टिंग इज़ डन तो ओपन कास्ट माइंस में, यानी कंट्रोल ब्लास्टिंग कहाँ किया जाता है ओपन कास्ट माइंस में। ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम इज यूज तो डेवलपमेंट और डीपिलरिंग, यानी डेवलपमेंट एंड डीपिलरिंग के लिए ब्लास्टिंग कार्ड का यूज़ करते हैं। अंडरग्राउंड मशीनरी इक्विपमेंट, यानी अंडरग्राउंड में यूज होने वाले मशीन SDL, LHD, UDM, कंटिन्यूअस माइनर। ओपन कास्ट मशीनरी इक्विपमेंट, ओपन कास्ट में यूज होने वाले मशीन ड्रैगलाइन, ER शॉवेल, HVD एक्सकावेटर, डंपर, डोजर, ड्रिल एंड सरफेस माइनर। BOD वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। नोनेल का 2000 मिली पर सेकेंड, एनफो का 3000 टू 3500 मिली पर सेकेंड, परमिटेड एक्सप्लोसिव का BOD 3050 टू 3600 मिली पर सेकेंड, स्लरी एक्सप्लोसिव का 3800 से 4500 मिली पर सेकेंड, इमल्सन का 4500 से 5500। पार्किंग ब्रेक इज रिलेटेड विथ तो डंपर, यानी पार्किंग ब्रेक किससे रिलेटेड होता है डंपर से। सेफ्टी बेल्ट इज अप्रूव्ड बाय तो CIM DGMS। द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी प्रोवाइडेड इन अ माइन शैल बी ऑन a scale of at least 2 liters for every person employed at any one time। खदान के आगे बढ़ते हिस्से को कहते हैं तो फेस। द ग्रेडियंट ऑफ ऑल रोड्स इज तो 1/16। ब्लास्ट से पैदा कंपन की इकाई
है तो मिलीमीटर पर सेकेंड। BOD इज टर्म रिलेटेड टू तो एक्सप्लोसिव। ABA का उपयोग कहाँ करते हैं तो खदान में चलने वाली सभी गाड़ियों में। गारलैंड नाला क्या है? पानी के लिए नाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव शुड नॉट बी यूज्ड इन एनी माइन तो लिक्विड ऑक्सीजन, यानी अभी लिक्विड ऑक्सीजन का किसी भी माइंस में उपयोग नहीं किया जाता है। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी कमिटी का चेयरमैन कौन होता है तो मैनेजर। हु विल बी द सेक्रेटरी ऑफ द सेफ्टी कमिटी, सेफ्टी कमिटी का सेक्रेटरी कौन होता है तो सेफ्टी ऑफिसर। IME कब होता है तो ज्वाइन करने के पहले। IME का फुल फॉर्म होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। डंपर में उपयोग होने वाली ब्रेक, यानी डंपर में कौन कौन से ब्रेक यूज किए जाते हैं उसके नाम। सर्विस ब्रेक, रिटार्डर ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक एंड डंप ब्रेक। तो इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ सकता है। बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन तो फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल्स एंड द बेंच एज। परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड एज द पाउडर फैक्टर। एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर्स, यानी जो 18 वर्ष पूरा कर लेता है उसको अडल्ट में काउंटिंग करते हैं। ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव सेल नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। विच ऑफ द एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फायर तो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। व्हाट इज यूज्ड ऑफ अ स्क्रैपर तो टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम surfaces. What is used of reaper to excavate the overburden. Equipment used for pushing and loading तो बुलडोजर्स, कंटिन्यूस माइनस, यानी पुशिंग एंड लोडिंग के लिए बुलडोजर और कंटिन्यूस माइनस का उपयोग करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट्स तो सेक्शन 11। सर्टिफाइंग सर्जन्स आर तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उससे सर्टिफाइंग सर्जन्स कहते हैं। सेफ्टी कमेटी किसके द्वारा बनाया जाता है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा। माइंस में कितने ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड रहने पर सेफ्टी कमेटी बनाया जाएगा तो 100 से अधिक। सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होता है तो 30 डेज में, प्रत्येक 30 डेज, 1 मंथ नहीं कहेंगे क्योंकि 1 मंथ में 28 डेज, 31 डेज और 30 डेज भी आता है। वर्कमैन्स इंस्पेक्टर को डेजिग्नेट कौन करता है तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर। किसी माइंस में कितने वर्कमैन्स इंस्पेक्टर होने चाहिए तो कम से कम 3, एक माइनिंग का, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का। इन तीनों डिपार्टमेंट से एक एक वर्कमैन्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं। वर्कमैन्स इंस्पेक्टर की क्या योग्यता होनी चाहिए तो ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, मैकेनिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट। वर्कमैन्स इंस्पेक्टर अपनी जांच की रिपोर्ट किस फॉर्म में लिखेगा तो फॉर्म यू में। वर्कमैन्स इंस्पेक्टर सप्ताह में कितने दिन वर्कमैन्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करेगा तो 2 डेज। वर्कमैन्स इंस्पेक्टर बनने के लिए कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो 5 ईयर्स का, जिसमें से 2 ईयर्स उसी माइंस का होना चाहिए जिस माइंस में वो प्रेजेंट में कार्यरत हो। माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के अधीन कमेटी गठित की जाती है तो सेक्शन 12।
हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी? तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी? तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल ऑफ हेम हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, हेम का फुल फॉर्म इन ओपन कास्ट माइंस तो 100 मीटर। ओपन कास्ट मशीन तो टायर हैंडलर एंड क्रेन डोजर। क्लास ऑफ फायर, क्लास ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से क्लास। तो सॉलिड फायर जैसे में सॉलिड मटेरियल वुड हो गया, प्लास्टिक, वाटर, इसको बुझाने के लिए वाटर, ड्राई केमिकल पाउडर और फोम का यूज़ करते हैं। लिक्विड फायर पेट्रोलियम डीजल में लगने वाली लिक्विड फायर, इसे बुझाने के लिए फोम, ड्राई मैकेनिकल पाउडर। गैसीफायर नेचुरल गैस, जिसे बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करते हैं। मेटेलिक फायर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर। इलेक्ट्रिकल फायर कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई केमिकल पाउडर से बुझाते हैं। कुकिंग ऑयल तो वेट केमिकल पाउडर से बुझाते हैं। हु विल अरेंज द पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन? तो ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर। व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ आर सेंट फॉर पीएमई यानी पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। पीएमई का फुल फॉर्म ये होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। तो एवरी ईयर तो 20% यानी पर ईयर 20% पीएमई के लिए भेजा जाता है। 4 persons इंगेज्ड इन द एस्बेस्टस अब्रक माइनिंग तो पीएमई शैल बी डन तो एटलीस्ट वंस इन एवरी 12 months, यानी एस्बेस्टस के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को कम से कम 12 महीने में एक बार पीएमई किया जाता है। पीएमई हर साल में एक बार किया जाता है। तो एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन पर, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्पोररी या कॉन्ट्रैक्चुअल। बर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो सबसे बड़े डंपर पहिए का व्यास से कम नहीं होना चाहिए। लू लगने का कारण क्या है? तो तेज गर्मी के कारण। सामान्य रक्तचाप कौन सा है? तो 120/80। एनुअल रिटर्न ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन मैनेजर्स शैल बी सबमिटेड तो ऑन और बिफोर 20 February। भूमिगत कार्य में लगे 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का पीएमई किया जाना है तो एवरी ईयर, यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति की पीएमई हर वर्ष की जाती है। स्पेसिंग इज द तो डिस्टेंस बिटवीन 2 हॉल्स इन द सेम रो। ए प्राइवेट व्हीकल शैल नॉट अलाउ विद इन द माइन परमिसेज अनलेस ऑथराइज्ड बाय माइंस मैनेजर, यानी बिना माइंस मैनेजर के एक प्राइवेट व्हीकल माइंस में नहीं जाएगी। अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952 कैलेंडर ईयर मीन्स तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। All the vehicles shall give way to ambulance and explosive ban. In open cast mines, danger zone of blasting is to be taken as an are falling within a radius of 500 मीटर, यानी 500 मीटर तक एक ओपन कास्ट माइंस में डेंजर जोन होता है। ड्रिंकिंग वाटर शैल बी प्रोवाइडेड पर पर्सन इन द शिफ्ट एट लीस्ट 2 liters। अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडेड टू पर्सन? सेक्शन 19। Misfire provisions have been given in regulation number 167 of MMR 1961. What is more serious? To heat a stroke. Auxiliary fan means a forcing fan or an exhausting fan used in below ground.
असिस्टेंट मैनेजर मीन्स तो ए पर्सन पोसेसिंग अ मैनेजर सर्टिफिकेट, यानी जिसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो। असिस्ट द मैनेजर इन द मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन एंड डायरेक्शन। एवरेज आउटपुट मीन्स तो एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। Coal includes anthracite and bituminous coal, peat, lignite, any other form of carbonaceous matter sold or marketed as coal. Disused working तो are accessible and include unused working. Competent person is appointed by तो manager. Moving front of any working place or in by end of any gallery called face. Annual returns of the mines are sent by the owner, agent and manager. CMR 2017 माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के अधीन बनाया गया? तो सेक्शन 57। रैंप की लंबाई होनी चाहिए तो नॉट मोर देन 50 मीटर। सेफ्टी अरेंजमेंट ऑफ हॉल रोड तो पैरापट वाल, ड्रेनेज सिस्टम, बर्म, क्रॉसिंग ग्रेडियंट। यदि हॉल रोड वन वे ना हो तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो लार्जेस्ट व्हीकल की चौड़ाई के 3 टाइम्स प्लस 5 मीटर से कम नहीं। वन वे हॉल रोड की मिनिमम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो लार्जेस्ट व्हीकल की चौड़ाई प्लस 5 मीटर। रैंप का उपयोग किस प्रकार के मशीनों के लिए किया जाता है? तो केवल क्रॉलर चैन माउंटेड मशीन। रैंप का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? तो 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। चार्जिंग इज नॉट डन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लास्ट होल एग्जिट तो 80 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम एज फॉर अपेयरिंग इन जीटी एग्जामिनेशन इज तो 20 ईयर्स, यानी माइंड DGMS का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए 20 ईयर्स होना चाहिए एज। नोटिस ऑफ नोटिफाइड DG सबमिटेड विद इन तो 3 डेज। नोटिस ऑफ नोटिफाइड DG सबमिटेड बाय ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। नोटिस ऑफ नोटिफाइड DG सबमिटेड टू तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CAPC एंड इंस्पेक्टर मेडिकल। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट एड स्टेशन तो 300 मीटर। फर्स्ट एड स्टेशन इज इक्विप्ड विथ इक्विपमेंट एज पर शेड्यूल तो शेड्यूल 3। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी अ होल टाइम एम्प्लॉयड एट द माइन वेयर द नंबर ऑफ तो ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड मोर देन 1000। First aid room shall contain at least the equipment prescribed in the Schedule 2. First aid room shall be under the charge of the qualified medical practitioner. यानी फर्स्ट एड रूम का चार्ज कौन होता है? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। फर्स्ट एड रूम इज टू बी प्रोवाइडेड इफ नंबर्स ऑफ persons employed on any day in calendar year मोर देन 150। दुर्घटना की सूचना कितने समय के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी? तो एटलीस्ट 14 डेज। इन ओपन कास्ट माइन मिनिमम इल्यूमिनेशन इन पार्किंग यार्डिस तो 50H हॉरिजॉन्टल। इन ओपन कास्ट माइन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ एरिया वेयर डीलिंग रिग वर्क्स तो 25 वर्टिकल। What shall be the minimum standard of lighting in travelling roadway? तो 10H 10V। The unit of illumination is to lux. A proximity warning device is to be fitted as an additional feature in a dumper तो dumper में। Fly rocks during open cast blasting must be controlled by तो muffled blasting, यानी पत्थर को उड़ने से जो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में
माइंस में ब्लास्ट किया जाता है उसको मफल्ड ब्लास्टिंग कहते हैं। ओपन कास्ट खानों में रिक्त स्थान को भरने को कहते हैं रिक्लेमेशन। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज अ ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। According to DGMS circular, the maximum speed of the dumper shall be restricted to 30 km/h. विस्फोटक ले जाने वाली वैन पर बड़े अक्षरों में एक्सप्लोसिव शब्द का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। एक्सीडेंट प्लान शैल बी साइंड बाय, तो मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, सर्वेयर और वर्कमेंस इंस्पेक्टर, ये सभी एक्सीडेंट प्लान पे साइन करते हैं। स्विंग फैक्टर इज रिलेटेड विथ एक्सकावेटर, यानी जब एक्सकावेटर ये सामान लोड करने के लिए यहाँ से फिर घुमा के ऐसे दूसरी जगह करता है उसको स्विंग फैक्टर कहते हैं। फ्लैशबैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, तो गैस वेल्डिंग कटिंग। SCAMP stands for Strata Control and Monitoring Plan. No open cast working shall not be done within 7.5 meter of the mine boundary. Any place in a mine to which any person has lawful access is called working place. The total number of certificate granted by board is, तो बोर्ड जो है माइनिंग बोर्ड वो 7 प्रकार का सर्टिफिकेट ग्रांट करता है। पहला फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर, ओवरमैन, सर्वेयर, सिरदार, गैस टेस्टिंग, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। फायर फाइटिंग प्लान सेल शो, तो फायर स्टेशन, वाटर टैप्स, पंपिंग स्टेशन, वेंटिलेशन सिस्टम, एस्केप रूट्स। What type of fencing to be used at the top of working quarry? तो S3. What should be the minimum floor area of first aid room? तो 10 meter square. Competent person is appointed by the manager. Most important personal protective equipment for a dumper operator is, तो सीट बेल्ट, यानी एक डंपर ऑपरेटर के लिए सीट बेल्ट बहुत ही ज़रूरी है। हाउ मेनी टाइम्स अ कैंडिडेट कैन अपीयर इन एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड? तो 7, यानी एक जो DGMS के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है उसमें मिनिमम कम से कम 7 बार कोई भी बैठ सकता है। द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड? तो 20 ईयर्स। नोट अदर इंफॉर्मेशन अबाउट, तो रोक मैकेनिक्स, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। HEMM हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा। जियोलॉजी, मशीनरी, ओपन कास्ट मशीनरी एंड अंडरग्राउंड मशीनरी। तो ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें जो माइनिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन्हें आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे वो फ़ायदा लेंगे। आगे मैं एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें 100% आने वाले ही क्वेश्चंस किए जाएंगे। धन्यवाद।